स्वागत है आपका आज के इस ऑनलाइन सेशन में। तो हम आपको कराने वाले केमिस्ट्री से संबंधित कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं जो आपके एग्ज़ाम्स में बिल्कुल पूछी जाती है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि नहीं पूछी जाती हैं, तो उन्हीं में से कुछ हम कराने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, कैसे होता है, उसी के विषय में पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म या क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता हो, ठीक है, उसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे हमने उसका एग्जाम्पल परिभाषा भी लिख दिया है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल, ठीक है, कोई अम्ल किसी भस्म के साथ या क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या है, लवण और जल बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की हम जब अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पे बनेगा NaCl प्लस H2O, क्या है, जल बनेगा, जो कि सोडियम ये लवण हो गया और ये जल हो गया, यानी ये है जो क्या है, ये क्षार है, क्षार, और ये HCl जो है वो अम्ल है। ये जब दोनों आपस में रिएक्ट किया तो क्या, लवण और जल बनाया, यानी NaCl इसको हम साधारण नमक कहते हैं, साधारण नमक, ठीक है। और H2O तो आप जानते ही हैं क्या है, जल है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। चलिए आगे देखते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। तो इसको अब हम मिटाते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है जो कह रहा है कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। संयोजन का मतलब ही होता है जुड़ना, ठीक है। संयोग करना यानी जुड़ना, क्या होता है, जुड़ना। तो क्या हो सकता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो तत्व आपस में संयोग करके एक विभिन्न गुण वाले नए यौगिक या तत्व का निर्माण करते हैं, जिनका गुण मूल पदार्थ के गुण से अलग होता है, उसको हम क्या कहते हैं, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं वैसी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रिया जिसमें दो तत्व आपस में संयोग यानी जुड़कर संयोग कर एक विभिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। जैसे क्या हो सकता है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हम यहाँ लिख दे रहे हैं, जैसे क्या है, H2 की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराने पर जल बनता है, H2O यानी जल बनता है। अगर हम सोडियम की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, NaCl यानी नमक बनता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है। अगर हम कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, CO2 गैस बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, बनता है। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स थे, इसके कुछ उदाहरण थे। तो अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए, और साथ ही अपने दोस्त में भेजना ना भूलें। शेयर तो ज़रूर करिएगा, ठीक है। आगे चलती हैं। आगे आपका जो क्लास है वो कौन सा है,
तो आगे का जो टॉपिक है वो क्या है, तो वो है अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, क्या है, अपघटन अभिक्रिया। इसको अब हम मिटा रहे हैं। ठीक है, इसको मिटा दिए। साथ ही आप इसको नोट करते चलिएगा ताकि आपको क्या हो, कोई दिक्कत परेशानी ना हो। आगे है अपघटन अभिक्रिया क्या है, तो अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। तो अपघटन अभिक्रिया क्या है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी बड़े यौगिक के टूटने से दो छोटे छोटे नए यौगिकों का निर्माण होता है, उसको हम क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। लिखेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी बड़े यौगिक के टूटने से दो छोटे छोटे यौगिकों का निर्माण होता हो, अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। अपघटन अभिक्रिया कहलाती हैं। ठीक है, तो क्या हो सकता है कि किसी बड़े अणु के टूटने से दो छोटे छोटे नए अणुओं का निर्माण होता हो। ठीक है, जैसे क्या है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं जैसे क्या है, CaCO3, यानी कि संगमरमर, इसका जो सूत्र है ये संगमरमर का सूत्र है। अगर इसके अणु को हम तोड़ते हैं तो क्या बनेगा, तो इसके अणु को हम हीट देंगे, तोड़ेंगे, क्या बनेगा, कैल्शियम प्लस कार्बोनेट CO3, यानी इसके दो नए छोटे छोटे अणु का निर्माण हुआ। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं हम, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं इसके अगले टॉपिक पे। तो अगला जो टॉपिक है वो क्या है, तो वो टॉपिक जो है वो इसका क्या है, तो अगला टॉपिक है, और भी इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसको हम बता सकते हैं। जैसे क्या है कि अगर 2AgCl को हम अगर तोड़ते हैं तो क्या बनेगा, Ag प्लस Cl, यानी इसमें जो चांदी का जो क्या है, ये है फेरस सल्फेट बोल रहे हैं, ये क्या है, ये सिल्वर क्लोराइड है, और इसको हम अगर तोड़ रहे हैं तो क्या बनेगा, इसमें क्लोरीन गैस अलग होगी और चांदी का जो है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपघटन अभिक्रिया के एग्जाम्पल्स हैं। आगे देखते हैं क्या है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। आगे आती है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, इसको हम मिटाते हैं। आगे का जो टॉपिक है वो क्या है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, तो इसमें क्या हो सकता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती हो। ठीक है, जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती हो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ लिख दे रहे हैं हम, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती हो। ठीक है, होती हो उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे
जैसे क्या हो सकता है, जैसे यहाँ 2AgCl अगर हम इसको प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तो क्या बनेगा, इसमें 2Ag प्लस Cl2 यानी क्लोरीन गैस का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिया कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है और इसके एग्जाम्पल्स भी हमने आपको बता दिए। तो आगे चलते हैं, अगला टॉपिक इसका क्या है, इसमें और भी बहुत सारे हो सकते हैं एग्जाम्पल्स, तो इतना काफ़ी है। ठीक है, आगे चलते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है, इसको अब मिटाते हैं, इसको हम मिटा दिए। आगे है एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है। आगे जो है वो है एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है, एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ को विस्थापित कर दे, यानी कोई पदार्थ है और कोई दूसरे पदार्थ को विस्थापित कर रहा है, उसी को क्या कहते हैं, हम एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम उसका परिभाषा लिखेंगे, फिर उसका एग्जाम्पल्स लिखेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, जब कोई कहेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी क्या है, जिसमें किसी क्रियाशील, जिसमें किसी अधिक क्रियाशील धातु को किसी कम क्रियाशील धातु क्या है, धातु से विस्थापित किया जाता हो। ठीक है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या हो सकता है, जैसे किसी एक धातु को अगर किसी दूसरे धातु द्वारा विस्थापित किया जाता है, यानी किसी कम क्रियाशील धातु को किसी अधिक क्रियाशील या किसी अधिक क्रियाशील धातु से किसी कम क्रियाशील धातु को अगर हम विस्थापित करते हैं तो क्या होता है, उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे क्या हो सकता है कि अगर जिंक की अभिक्रिया हम कॉपर ऑक्साइड CuSO4 कॉपर सल्फेट के साथ कराते हैं तो जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस क्या होता है, कॉपर अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो विस्थापित हो रहा है। ठीक है, जैसे क्या है, हो सकता है कि आपके घर में कुछ झगड़े हो और उनमें आपकी मम्मी और अगर पापा के बीच में झगड़े हो और आपके पापा के तरफ से आपकी दादी बोलने लगे और आपके पापा अपनी दादी के तरफ क्या हो, विस्थापित हो रहे हो, तो उसको क्या कहेंगे, उसको भी विस्थापन अभिक्रिया ही कहेंगे, जिसमें आपकी मम्मी क्या है, अकेले पड़ जाएगी। ठीक है, तो यही हो सकता है कि अगर जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ करवाने पर जिंक के सल्फेट बनता है और कॉपर बेचारा अकेले विस्थापित हो जाता है। इसी को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, मतलब एकल विस्थापन अभिक्रिया। ये जो बंदा है ये अकेले पड़ गया है। ठीक है, कॉपर अकेले पड़ गया है। और इसी का एक और भाई है उभय विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, क्या है, उभय विस्थापन अभिक्रिया, वो क्या है वो हम अभी आपको बता रहे हैं, तब तक इसको आप नोट करिए और मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो है उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या है, उभय विस्थापन अभिक्रिया, उभय
उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या है? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके एक विभिन्न गुण वाले नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम? उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसका परिभाषा लिखते हैं। क्या है कि जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो विभिन्न गुण वाले नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, इसको क्या कहते हैं हम? उसे उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या है कि जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो विभिन्न गुण वाले नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम? उसी को हम उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने अपने मित्र का एक किताब लिया। ठीक है, आपने मान लेते हैं कि आपने केमिस्ट्री का किताब लिया और उसने आपके फिजिक्स का किताब ले लिया। मतलब जो आपका दोस्त है वो आपसे फिजिक्स के बदले में आपसे किताब ले लिया। तो अब क्या है, आपने अपने आयन का आदान प्रदान किया। ठीक है, यानी अपनी वस्तु का आदान प्रदान किया, उसी को क्या कहते हैं? उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसमें कुछ एग्जांपल्स है कि अगर हम AgNO क्या है? AgNO3 प्लस क्या हो सकता है? AgNO3 की अभिक्रिया हम NaCl के साथ कराते हैं। तो क्या बनेगा यहाँ? AgCl प्लस क्या बनेगा? NaNO3 का निर्माण होता है। यानी Ag जो है वो किसके साथ विस्थापित हो गया? वो हो गया क्लोरीन के साथ। इसने Ag जो है वो क्या है? वो क्लोरीन को ले लिया और साथ ही Na जो है सोडियम, वो क्या है? वो NO3 को अपने साथ ले लिया। मतलब ये दोनों अपने आयनों का आदान प्रदान कर रहे हैं और साथ ही एक अभिक्रिया बना रहे हैं, जिसको क्या कहते हैं? जिसको उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा आज का कुछ महत्वपूर्ण बात और कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं और भी बहुत सारी है, जैसे अवक्षेपण अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण है, ठीक है, अवकरण है, ठीक है, और क्या है? और आगे क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया है। वो सभी अभिक्रियाएं हम अगले वीडियो में कराएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और साथ ही हमें सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।